चित्तौड़गढ़ का किला देश के सबसे विशाल किलों में से एक है। इस किले का निर्माण मौर्य ने 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। अगले 834 साल तक किला मेवाड़ की राजधानी के रूप में खड़ा रहा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव भाइयों में से भीम ने इस किले का निर्माण किया था। इस किले का जिक्र महान हिंदू शास्त्र महाभारत में भी किया गया है कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने एक बार भूमि में इतनी तेजी से मुक्का मारा कि जमीन से पानी निकलने लगा, जो यहाँ एक जल भंडार के रूप में अभी भी मौजूद है, जिसे भीमला के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह प्राचीन समय में जौहर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्राचीन समय में जौहर एक प्रथा थी, जिसमें महिलाएं अपने सम्मान को विरोधी सैनिकों और राजाओं से बचाने के लिए अपने पति के देहांत के बाद जलती हुई चिता में कूद जाती थी। इतिहास में इस किले पर प्रसिद्ध शासकों द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया, परंतु हर बार राजपूत शासकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किले को बचाया। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया, जो रानी पद्मिनी पर कब्जा पाना चाहते थे, जिन्हें आश्चर्यजनक रूप से सुंदर कहा जाता था। वे उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब रानी ने मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला कर दिया। गुजरात के राजा बहादुर शाह ने किले पर दूसरी बार हमला किया। मुगल सम्राट अकबर ने सन 1567 में किले पर तीसरी बार हमला किया, जो महाराणा उदय सिंह पर कब्जा करना चाहते थे। 1616 में एक मुगल सम्राट जहांगीर ने किला महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया, जो उस समय मेवाड़ के प्रमुख थे। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बहुत सारे आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, टावर ऑफ फेम, राणा कुंभा पैलेस, पद्मिनी पैलेस चित्तौड़गढ़। तो चलिए आज हम इस विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य डिस्कस करेंगे। यह शानदार किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम है। आपको किले तक पहुंचने के लिए एक खड़े और घुमावदार मार्ग से लगभग 1 मील चलकर जाना होगा। चित्तौड़गढ़ किले में दाखिल होने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बने जरा दूरी पर बने राम पोल, लक्ष्मण पोल, बड़ी पोल, सूरज पोल वगैरह नाम के एक के बाद एक 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है। इस किले की चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन दीवार 5 किलोमीटर का घेरा तय करती है। किले के खंभों पर की गई कलाकृति बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि इन कलाकृति को बनाने में करीब 10 वर्षों का समय लगा था। इस किले के अंदर 7 नुकीले लोहे के दरवाजे बने हैं। इन द्वारों के नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखा गया है। किले के भीतर सुंदर मंदिरों के साथ साथ आप रानी पद्मिनी और महाराणा कुंभ के शानदार महल भी देख सकते हैं। इस भव्य इमारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने और कुंभा श्याम के प्रफुल्लित भक्त मीरा के मंदिर भी बने हुए हैं। किले में 84 जल स्रोत थे, जिसमें से केवल 22 अभी मौजूद है, जो कुएं, कुंड और बावड़ी के रूप में शामिल है। किले के परिसर में कुल 65 ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें से 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर और 4 स्मारक हैं। किले की संरचनाएं और विशेषताएं राजधानी वास्तुकला की शैली को दर्शाती है। किले के अंदर पिछले समय में करीब 1 लाख लोग निवास करते थे, परंतु आज गिनती 25,000 के आसपास ही रही है। चित्तौड़गढ़ किला शहर के सबसे बड़े राजपूत त्योहार जौहर मेले की मेजबानी भी करता है। किले के अंदर शाम के 7 बजे से ध्वनि और लाइट शो का भी आयोजन किया जाता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा इस शो को शुरू किया गया था, ताकि पर्यटक किले के इतिहास के बारे में जान सके। इसमें वयस्क के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये और बच्चे के लिए 25 रुपये प्रवेश शुल्क लगता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ किले को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। चित्तौड़गढ़ किले में भारतीय लोगों के लिए प्रवेश शुल्क 5 रुपये, विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपये तथा 15 साल से कम आयु के बच्चों को कोई प्रवेश शुल्क देना नहीं पड़ता। चित्तौड़गढ़ किला काफी बड़ा है, इसलिए किले के अंदर घूमने के लिए टैक्सी या पर्यटक कैब किराए पर उपलब्ध है। चित्तौड़गढ़ किले का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा उदयपुर हवाई अड्डा है, जिसकी चित्तौड़गढ़ से दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर है।